सो अगर आप लाहौर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आई वुड बी सेइंग कि लाहौर स्मार्ट सिटी शुड बी योर प्रायोरिटी फॉर द रीज़न बीइंग क्योंकि लाहौर स्मार्ट सिटी आपको नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स में बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकती है इन योर कैपिटल गेंस। उसकी क्या लॉजिकल रीजनिंग है आज इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मैं जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि इसकी मैं एक ऐसी आपको मिसाल दूंगा जो कि आपकी डिसीजन को मज़ीद जो है वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो क्रिएट कर देगी। क्योंकि देखें काफ़ी ज़्यादा लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो शहर से बहुत ज़्यादा दूर है। इसकी क्या एग्जांपल है वो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्लोबल रिसेशन के क्या इंपैक्ट होंगे पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स इन दिस एग्जैक्ट वीडियो। प्लीज़ स्टे विद मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसनैन है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ इन्वेस्टो पार्क। और इन्वेस्टो पार्क जो है वो आपको लॉजिकल रीजनिंग प्रोवाइड करता है बिफोर यू कैन मेक एन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान रियल एस्टेट। किसी भी सेगमेंट अगर आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो इन्वेस्टो पार्क जो है वो ना सिर्फ आपको लॉजिकल रीजनिंग प्रोवाइड करेगा बल्कि आपको किसी भी एरिया का टेक्निकल एनालिसिस के साथ आपको जो है वो डिसीजंस को आपके मजीद कॉन्फिडेंट जो है वो हम उसको कोशिश करेंगे आपके डिसीजंस जो है वो उसको इम्प्रूवमेंट उसमें लेके आ जा सके। सो हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी जो है नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में जो है वो क्यों एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि देखें इन राइट नाउ वी आर इन अ वर्स्ट ग्लोबल रिसेशन। और ग्लोबल रिसेशन का एक इम्पैक्ट जो है वो रियल एस्टेट पे इस तरह से क्रिएट होता है कि जो एक हाई क्लास इनकम जो है वो भी उसमें टारगेट होती है, जो मिडिल क्लास इनकम वाले लोग होते हैं वो भी उसमें टारगेट होते हैं, और जो लोअर क्लास नीचे वाले लोग होते हैं वो भी उसमें टारगेट होते हैं। तो उसका जो एक बुरा इम्पैक्ट जो आता है लोगों की बाइंग जो है ना पावर उसमें बहुत ज़्यादा हद तक जो है ना वो इम्पैक्ट होती है। बाइंग पावर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। तो हमने इस चीज़ को देखना है कि हमारे जो एक्सपेक्टेड बायर्स हैं नेक्स्ट 2 3 ईयर्स, किसी भी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप हमेशा उसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि आप उसको देखते हैं कि वो आप जिस जगह पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो कल के जो उसके एक्सपेक्टेड बायर्स होंगे जो आपसे खरीदेंगे वो लोग कौन होंगे। क्या वो मतलब उस एक सिचुएशन में वो एक प्राइस लेवल जो है वो जो अचीव कर जाती है कोई भी सोसाइटी, तो क्या कल को वो जो लोग आपसे बाय करेंगे क्या वो उसकी एक्सपेक्टेशंस पे मीट करती है वो प्राइस या नहीं। तो उसको मैं जस्टिफाई इस तरीके से करूंगा कि देखिए लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो ऑलरेडी बड़े चीपर रेट्स पे आपको लाहौर की विसिनिटी के अंदर जो है वो आपको मिल जाती है। लाहौर में इस वक्त कम से कम जो एक 5 मरले के प्लॉट का रेट है वो आप किसी अच्छी सोसाइटी में लाहौर के सबब वाले एरिया में अगर लेट्स सपोज ये है भी है, आप अगर इनसाइड द लाहौर अगर आप किसी भी जगह पर जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आपको 5 मरला का प्लॉट जो है वो तकरीबन 70 से 75 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। और अगर इसी तरीके अगर आप 10 मरले में चले जाते हैं, 10 मरला कैटेगरी में चले जाते हैं तो वो प्लॉट आपको तकरीबन 115-20 प्लस मिलता है। जैसे कि हम लोग डिस्कस करते हैं फेज़ 9 DHA फेज़ 9 प्रिज्म जो कि अभी बिल्कुल भी गैर आबाद एरिया और तकरीबन 90 to 95% डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर पोजेशन नहीं है। तो वहाँ पर जो 5 मरले की जो प्राइसेस है वो तकरीबन जो है वो स्टार्ट होती हैं 70 लाख रुपीज़ से। जो 10 मरला की प्राइसेस हैं वो तकरीबन 115 से स्टार्ट होती हैं। तो आप ये देखें कि एक जो लाहौर के अंदर वाले एरियाज़ है डेवलप्ड लैंड की ये प्राइस है। तो ये चले अगर सबब एरिया है थोड़ा सा लाहौर से दूर आप ज़रूर इसको कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये लाहौर के बहुत ज़्यादा करीब नहीं है, लेकिन फिर भी आई वुड से कि अगर आप इसको कंपेयर करते हैं विद समथिंग कि अगर आप बहरिया को देखें आज से तकरीबन 11-12 साल पहले वो भी एक ऐसा सबब एरिया ही था। हम लोग जो है वो चूँकि लाहौर में हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देर से काम करें हैं, 12 to 13 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। तो आई हैव सीन के बहरिया टाउन जो है वो तकरीबन आज से 12-13 साल पहले जो है वो बिल्कुल ही एक गुंजान सी जगह थी और वहाँ पर कोई भी जाना पसंद नहीं करता था। और लोग कहते थे कि यहाँ पर कौन आएगा और कौन यहाँ पर आके आबाद होगा, कौन आके यहाँ पर अपना घर बनाएगा। लेकिन आई हैव सीन के बहरिया जो है उसने एक डेवलप लैंड को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया और वहाँ पर अपने जो है वो एमिनिटीज़ बहुत अच्छी दी और वहाँ पे जो है वो एक डेवलपमेंट को बड़े अच्छे तरीके से स्केच किया। वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी जो लोकल आपके फास्ट फूड्स हैं और जितने भी इंटरनेशनल मल्टी चेन्स हैं और आपकी जो है वो रेस्टोरेंट्स हैं, सारी चीज़ें की अवेलेबिलिटी है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो लोग बहुत ज़्यादा अब ख्वाहिशमंद होते हैं कि वहाँ पर हम लोग जो है वो प्लॉट लें और घर बनाएं। इसी तरह ही जो ये सबब एरिया ये भी ज़रा आपका जो है वो लाहौर का ज़रा थोड़ा सा सबब एरिया ज़रूर हो जाता है, लेकिन आप ये देखें कि प्राइसेस जो है वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। आपको 5 मरला जो प्राइस है वो आपको 21 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है 5 मरला की। और अगर आप जो है इसको लेट्स सपोज अगर आप देखते हैं 10 मरला की प्राइस जो है वो तकरीबन 40 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। तो आई स्टिल थिंक कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा
प्राइसेस जो है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, क्योंकि देखें जिस तरह से वी आर इन अ ग्लोबल रिसेशन, तो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा लोग जो है उनकी बाइंग पावर जो है वो इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसमें कमी जो है वो वाक़या होगी। तो पीपल वुड वांट चीपर प्लॉट्स, वो जो है वो घर तो उन्होंने बनाना है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रही है पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे, हर साल जो है वो मैसेज के साथ एक मल्टीप्लिकेशन होती है और जो है वो जो है हमारी ज़रूरियात बढ़ती जा रही हैं, लोगों ने अपनी कंस्ट्रक्शन करनी है, लोगों ने घर बनाने हैं और लोगों ने आबाद ज़रूर होना है। तो इसलिए हमारे पास इतनी ज़्यादा लैंड नहीं है कि जितनी हम लोगों ने डेवलप कर दी है इस वक्त। वो उसके अलावा जो हमारे पास प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, मेरा नहीं ख्याल कि 2 से 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर अगर हम देखें जिस तरह से पॉपुलेशन जो है एक्सपैंड होती जा रही है और पंजाब के अंदर जो है वो ख़ास तौर पर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा रिहाइश पजीर होते जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये 4-5 साल में बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट होने वाली है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो लाहौर स्मार्ट सिटी की जो चीप प्राइसेस हैं, पीपल वुड वांट लेस प्राइस एरिया जहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन भी करें। तो उनको लेट्स सपोज अगर हम इसको DHA फेज़ 9 प्रिज्म के साथ कंसिडर करते हैं, तो फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर इस वक्त जो 5 मरला का प्लॉट है वो तकरीबन आपको 75-80 लाख रुपए में मिलता है। यहाँ पर आपको मतलब वही प्लॉट आपको तकरीबन 200% जो है वो आपको कम मिलता है। इसी तरह 10 मरला है और कनाल है, कनाल आपको यहाँ पर जो है ना 70 के प्लस माइनस में मिलती है। कनाल अगर आप DHA फेज़ 9 प्रिज्म में लेते हैं तो वहाँ पर आपको 200 प्लस मिलती है। तो आप देखिए तकरीबन 1 करोड़ पे या 1 करोड़ पे से लेके 1.5 करोड़ पे तक जो है ना आपको लेसर प्राइस पे जो है ना कनाल ऑफर हो रही है लाहौर स्मार्ट सिटी में। तो आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हैं, नॉर्मली इस वक्त कनाल की जो एक एस्टिमेटेड प्राइस है जो आप घर को कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको फंड्स यूटिलाइज करने होते हैं, वो तकरीबन आपको 1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ पे तक आपको जो है वो 10 मरले के ऊपर कंस्ट्रक्शन आज की जो है वो कम से कम जो है वो उसके ऊपर जो है वो आपकी लागत आ जाती है। और अगर आप कनाल की बात करें तो कनाल में इस वक्त तकरीबन 2.5 करोड़ से लेके 2.25-3 करोड़ पे आपको जो है वो फिनिशिंग तक आप जाते हुए आपके जो है ना फंड्स यूटिलाइज हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप जो है इसको कंपेयर करते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी, तो लाहौर स्मार्ट सिटी में आपके तकरीबन 1.5 करोड़ पे जो है वो लेस जो है वो आपके इन्वेस्ट होते हैं बिकॉज ऑफ द चीपर प्लॉट, चीपर प्राइसेस ऑफ द प्लॉट्स। तो वही आप फंड जो है यूटिलाइज कर सकते हैं इन कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसी ग्लोबल रिसेशन की वजह से, इसके बुरे इम्पैक्ट की वजह से लोगों की बाइंग पावर जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगी। और आई थिंक कि इस चीज़ का एडवांटेज जो है वो हमें नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये अगर 100% भी अप्रिशिएट हो जाता है लाहौर स्मार्ट सिटी, तो आई स्टिल थिंक कि ये फिर भी डिफरेंट एरियाज़ के साथ जो लाहौर के अंदर वाले अंदरूनी एरियाज़ हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरियाज़ हैं, उससे ये फिर भी एटलीस्ट 100% चीपर होगा। जो मेरा ख्याल है कि कल को एक्सपेक्टेड जो बायर्स हैं हमारे, जिसकी मैं पहले भी आपसे जिक्र कर रहा था, उसको ये काफ़ी ज़्यादा जो है उसके लिए जो है ख़ास तौर पे उसके लिए फ़ायदा होगा। तो मेरा ख्याल है नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में लोग घर बनाने में ये ज़रूर सोचेंगे कि हमें जो है वो अपने किस जगह से हमने अपने आप को बजटिंग करनी है और कहाँ से हमें जो है वो प्राइस कम मिलेगी, ताकि हम अपने बजट को सही तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें। आई स्टिल थिंक कि लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वुड बी अ वेरी साउंड डिसीजन। अगर आप इसमें जो है वो प्लॉट ले लेते हैं, 5 मरला प्लॉट ले लेते हैं, 10 मरला ले लेते हैं, कनाल लेते हैं, इट्स अप टू यू। कैपिटल गेंस में भी आपके इजाफा होगा। जो लोग ओवरसीज़ में है तो यू स्टिल थिंक के जो आप देखें इसमें आपको 2 चीज़ों का फ़ायदा होगा, क्योंकि देखिए डॉलर जो है वो ऑलरेडी अप्रिशिएट हुआ है और जो PKR है वो ऑलरेडी डेप्रिशिएटेड प्राइसेस के ऊपर है। तो अगर आप डॉलर से कन्वर्जन करते हैं इन PKR रुपीज़ में, तो आपको 2 फ़ायदे ये होंगे कि इस वक्त जो है प्रॉपर्टी की प्राइसेस ऑलरेडी श्रिंक हुई हैं, जिसमें आप मार्केट में आपको एक बेटर प्राइस में आपको जो है वो एंट्री करने का मौका मिलेगा। और जो डॉलर वैल्यू की अप्रिसिएशन है वो अभी जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी में या रियल स्टेट में पाकिस्तान में किसी भी जगह पर वो आपको देखने में अभी इस वक्त इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि जो रियल स्टेट का जो साइकिल था वो ऑलरेडी जो है वो बिफोर टाइम जो है वो एंड हो गया था। और मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट साइकिल में जो है वो प्राइसेस जो है वो रियल स्टेट की पाकिस्तान में बहुत हद तक जो है वो इंक्रीज़ कर जाएंगी। मेरा ख्याल है दिस वुड बी अ वेरी फाइन डिसीजन। अगर आप इस एक जो है वो अनसर्टन टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो मेरा ख्याल है कि लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से मैंने काफ़ी चीज़ों को क्लियर किया एंड आई थिंक कि लाहौर स्मार्ट सिटी वुड बी अ वेरी फाइन एंड कॉन्फिडेंट डिसीजन अगर आप इसमें आप जो है वो किसी भी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक ग्लोबली भी देखा जाए और चीज़ों को जो है वो एक बड़े पैमाने पर सोचा जाए तो यही हर जगह पर कहा जाता है कि आप हमेशा बाय तब करते हैं चीज़ों का व्हेन देयर इज़ ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स। और जब आप अनसर्टन टाइम में बाइंग करते हैं तो आपको जो है वो बेटर चांसेस होते हैं कि आप उसमें आपका रिस्क भी कम होता है और आपको बेटर रिवॉर्ड्स के जो है वो चांसेस मिलते हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से अगर आपने कुछ भी मेरे से डिस्कस करना हो, यू कैन सी माई नंबर ऑन द स्क्रीन। आई एम साइनिंग ऑफ, प्लीज टेक